या फ्रेंड्स, माय नेम इज मुकेश वानिया। ये दिस इज माय कंटिन्यूअस 6 बीइंग बर्थ। पिछले 2-3 जन्मों से मेरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ लाइन हो जाता है। साधु संत जिसको बोलते हैं, गॉड रिलेटेड वर्क, रिलीजियस वर्क। मेरे आगे वाले वीडियो मैंने काफ़ी कुछ बताया है, देख लेना अगर नहीं देखे तो। मेरी लाइफ इस दुनिया में एक रहस्य बन सकती है, रहस्य बन जाएगी। मुझे ईश्वर ने कुछ अपनी खुद की, जिसको बोलते हैं ना, गॉड प्रोटेक्टेड, गॉड गिफ्ट लाइफ है। मेरी लाइफ भगवान को समर्पित है और भगवान से रिलेटेड रहेगी, इसलिए मुझे भगवान ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। मैंने कुछ ऐसे कामकाज मुझसे हो गए जिसमें काफ़ी 50-100 बार तो मेरा मौत होते होते रह गया है। पिछले 20 साल में मेरे पीछे 3-4 बड़ी बड़ी गैंग कुछ मेरे काम में ऐसे आ गए थे, जो 10,000 20,000 आदमियों की गैंग होती है। तो देखो, आज से 5-10 साल पहले भी सरकार थी, तब भी गैंग चलती थी और आज की तारीख में भी चलती है। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फ्यूचर। और सबसे पहले अभी आज लोग कंफ्यूजन में है कोरोना, तो मैं कोरोना का आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। कोरोना का फ्यूचर 22 फरवरी तक रहेगा वृषभ राशि में राहु। तो वृषभ राशि होती है शुक्र की राशि है, उसमें राहु है, बहुत ठंडा है। तो कोरोना का जो रोग है वो ठंडा का रोग है, ठंडा है, कोल्ड जिसको बोलते हैं, कोल्ड कफ, फेफड़े का रोग है, लंग्स का। तो आपको 22 फरवरी तक इसकी इफेक्ट दुनिया पे रह सकती है, उसके बाद कम हो जाएगी। नेक्स्ट 22 फरवरी 2022 तक, उसके बाद इसकी इफेक्ट बहुत कम हो जाएगी। हो सकता है बाद में रहे ही नहीं, लोग कोरोना को भूलने लगेंगे। 2022 का साल जो आएगा वो शायद 2022 में कोरोना गायब हो जाएगा, या लोग उसके बारे में सोचना भी छोड़ देंगे। अभी भी देखो उसकी इफेक्ट कम होने लगी है, लोगों को काफ़ी वैक्सीनेशन की वजह से भी बहुत बेनिफिट हुआ है। 50% लोग के ऊपर इंडिया में वैक्सीनेशन हो गया है, फॉरेन में भी ऐसा होने लगा है। हाँ, जो लोग का बहुत ठंडा प्रदेश है, जैसे रशिया है, अमेरिका है, जहाँ पे बहुत कोल्ड है, कफ है, कोल्ड है एरिया, कोल्ड वेदर है, जो लोग ज़्यादा एसी और फ्रिज यूज़ करते हैं, बहुत ठंडी चीज़ें खाते हैं, स्पेशली दही, ठंडा दही, छाछ, लस्सी, या ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम या ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स, उनको ये थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट होने वाला है। जिनका बॉडी बहुत हॉट है, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो बहुत मेहनत मजदूरी वाले गर्म एरिया में रहते हैं, हॉट एरिया में रहते हैं, या जिनके घर में फ्रिज एसी का यूज़ बहुत कम है, उसको इसकी इफेक्ट बहुत कम हो जाएगी। मैंने इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया है क्या एक्सरसाइज करनी है आपको, सब एक्सरसाइज बताई है, वो भी देख लेना अगर कोरोना की ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो। बाकी डरो मत, अब कोरोना पर बहुत कुछ करने वाला नहीं है। उसकी बहुत बड़ी कोई आएगी, छोटी मोटी 1-2 लहर आ जाएगी। अभी आने वाले 6 महीने में 1-2 लहर छोटी मोटी आएगी, ज़्यादा पहले जैसी और दूसरे वाली लहर ऐसी नहीं आएगी। तो कोरोना से डरने वाली बात नहीं है, खाली अपनी बॉडी को हॉट रखो। गरम मसाले जो होते हैं, अदरक वाली चाय पियो, नमक, लाल मिर्ची, रेड मिर्ची, हल्दी, इनका यूज़ ज़्यादा करो। अपने मरी मसाले वाला खराब खाओगे तो आपको बॉडी गर्म रहेगा। और एक्सरसाइज करते रहो, बाकी कोई इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से अब कोरोना कोई बहुत डेंजरस नहीं रहेगा, तो आम बात बन जाएगी, आम डिजीज बन जाएगा, कॉमन। नाउ आई एम कमिंग टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या है? देखो, आजकल बीजेपी का मार्केट चल रहा है। पिछले 7 साल से बीजेपी की सरकार इंडिया में चल रही है, मोदी सरकार। उसके पहले 10 साल पहले वाजपेयी सरकार हुई थी, 99 से लेकर 2004 तक। और 2004 में भी वाजपेयी सरकार आने वाली थी वापिस, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी उस टाइम सीएम थे गुजरात के, और उन्होंने ये बोला था कि मैं तो सोनिया गांधी को नौकरी भी नहीं रखूंगा। तो वो बात पे काफ़ी लोग नाराज हुए थे इंडिया में, और वापस भाजपा सरकार हार चुकी थी, वाजपेयी सरकार। अगर वो उस टाइम भाजपा जीतती तो अडवाणी जी पीएम बन सकते थे। खैर वो नहीं हुआ, भाजपा सरकार हार गई। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार का राज चला, और तब तक 10 साल में गुजरात में मोदी जी ने काफ़ी विकास कर दिया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हुआ। तो वो बेस पे मोदी सरकार बनी 2014 में, तब से मोदी सरकार अभी है।
भाजपा की सरकार। अभी आने वाले 2024 में इलेक्शन होएगा, उसमें भी बीजेपी सरकार बनने के बहुत चांसेस है। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस ठीक होगा, परफॉर्मेंस डाउन होगा जरूर। ऐसा नहीं कि पहले जैसा रिजल्ट आ जाएगा, सीटें कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस काफी वीक रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। अपोजिट वाले लोग बहुत, उनका थोड़ा परफॉर्मेंस रहेगा अच्छा। 2022 में जो गुजरात का इलेक्शन है, उसमें भी शायद बीजेपी सरकार बनने के बहुत चांसेस है वापिस, लेकिन रिजल्ट कम रहेगा, परफॉर्मेंस कम होगा, मेहनत करनी पड़ेगी काफी। विजय रूपाणी जी वापिस चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ग्रहों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मकर राशि का जो शनि है और कुंभ राशि का जो शनि है, वो उनको वापिस बना सकता है। हाँ, थोड़ा तकलीफ आएगा 2022 में इलेक्शन जीतने में, बहुत तकलीफ। जितना अगर 22 फरवरी पहले इलेक्शन हो गया तो बीजेपी सरकार बनने का था ही है। 22 फरवरी के बाद अगर इलेक्शन हुआ तो थोड़ा बहुत बीजेपी को बहुत तकलीफ रहेगी। गुजरात की बात कर रहा हूँ। और नेशनल लेवल पे 2029 का जो आएगा इलेक्शन, 2024 के बाद 5 साल के बाद 2029 में एक इलेक्शन आएगा, उसमें भी बीजेपी सरकार के रिजल्ट अच्छे रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा परफॉर्मेंस रहेगा, ऑपोजिट पार्टी का बहुत बड़ा परफॉर्मेंस आएगा उस टाइम। मतलब काफी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी 2029 तक, बीजेपी की रेपुटेशन बहुत डाउन हो जाएगी। उसके बाद 10 साल तक बीजेपी सरकार नहीं आएगी, लेकिन 2024 और 2029 में बीजेपी सरकार बनने के चांसेस है। 2024 में तो बीजेपी सरकार बनने के बहुत चांसेस है, 2029 का थोड़ा बहुत लो रिजल्ट रहेगा। जिस हिसाब से अभी मकर राशि का शनि घूम रहा है, उसके बाद कुंभ राशि का आएगा 2.5 साल, उसके बाद मीन राशि में शनि आएगा, और 2024 में कोई युद्ध भी हो सकता है। शनि राहु का मिलन होने वाला है 2024, 2025 और 2026 का हाफ, तब तक ग्रह तो वैसा ही होगा। 2024 का इलेक्शन मोदी जी नहीं लड़ेंगे। पीएम भी अगर बीजेपी में होगा तो बीजेपी अगर जीतेगी तो कोई और पीएम होगा, मोदी जी पीएम नहीं होंगे। बस वही बात हो सकती है, या तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे अपनी उम्र के हिसाब से, जैसे उन लोगों का कायदा बना है 75 का, 75 ईयर्स मैक्सिमम ऐसा होता है, या फिर वो खुद कुछ भी होगा। लेकिन मेरी काउंटिंग के हिसाब से, ग्रहों की काउंटिंग के हिसाब से मोदी जी नेक्स्ट पीएम नहीं बनेंगे। अमित शाह जी बन सकते इलेक्शन, अमित शाह जी पीएम बन सकते 2024 में। अमित शाह का रेपुटेशन बहुत रहेगा, उनका आगे बढ़ने के बहुत चांसेस है नेक्स्ट पोजीशन पे। राहुल गांधी जी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, काफी अच्छा होगा नेक्स्ट टाइम में, आगे वाले इलेक्शन में, लेकिन पीएम बनेंगे नहीं अभी भी। परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा 2024 में। राहुल गांधी जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, बहुत, काफी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो अभी लोग सिर्फ 2-4 स्टेट में रही है कांग्रेस, वो काफी बढ़ेगी। साउथ में भी अच्छा रिजल्ट आएगा, और नॉर्थ वेस्ट में भी काफी आएगा, नॉर्थ ईस्ट काफी, मतलब रिजल्ट रहेगा अच्छा। खाली एक प्रॉब्लम हो सकती है 2024-25 में, कोई बड़ा युद्ध हो सकता है चाइना की तरफ से, चाइना इंडिया का युद्ध हो सकता है। अगर मोदी जी रहे पीएम में 2024 में तो डेफिनेटली युद्ध होने वाला है। अगर उनकी जगह पे कोई और होगा तो नहीं चांस रहेगा। देखो, वैसे तो मेरे पास बहुत से टॉपिक्स है बोलने के लिए, खैर मेरा भी मैं बाद में भूल जाता हूँ। अगर मेरा काम है फ्यूचर प्रेडिक्शन, मैं हाथ और कुंडली देखता हूँ। इफ़ यू वांट टू नो मोर फ्यूचर अबाउट योर लाइफ, यू कैन सेंड मी योर राइट हैंड। अगर जेंट्स है तो राइट हैंड का फोटो, लेडीज है तो लेफ्ट हैंड का फोटो भेजना है आपको, और अपनी बर्थ डिटेल, बर्थ डेट, टाइम और प्लेस, बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा, जो भी आपको जानना हो। मेरे वीडियोस में काफ़ी डिफरेंट पॉइंट्स आते रहेंगे, काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर देना मेरा वीडियो, मेरे चैनल को, और आप किसी और को भी फॉरवर्ड कर देना, आपको ठीक लगेगा। देखो, दुनिया में भगवान ने जो इंसान बनाए उसके 9 टाइप्स है, 9 टाइप के लोग बने हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसके सराउंडिंग 9 ग्रहों की इफेक्ट है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। और हमारे जो डेट्स है, जो मैंने पहले मेरे आगे वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे 9 ग्रह है, 9 ग्रहों की इफेक्ट से हमारी बॉडी काम कर रही है। हम लोग 9 ग्रहों से प्रभावित है, हमारी मेंटालिटी और हमारी फीलिंग हार्ट की 9 ग्रहों से प्रभावित होती है। इसीलिए भगवान ने 9 महीने का, वी हैव बीन गिवन 9 months pregnancy period to give energy of 9 planets to people. We have got 1 to 9 numbers
in arithmetic. Same way we have what 1 to 9 months for pregnancy, and we have 1 to 9 planets in astrology, Indian astrology. तो सबसे जिसकी बर्थ डेट है एक सूर्य की बर्थ डेट है, मतलब वो मैनेजमेंट वाला उसके अंदर रहेगा, सूर्य का ही एनर्जी ज्यादा रहेगा, सूर्य ग्रह जिसकी कुंडली में सूर्य ही ज्यादा पावरफुल बनेगा, जिसकी बर्थ डेट 1-10-19-28 है, तो वो मैनेजमेंट, सरकारी काम का, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कुछ काम या खाना पीना, होटल इंडस्ट्री या जमीन का कुछ काम करेगा या शेयर मार्केट करेगा, ऐसा कंसल्टिंग, अकाउंटिंग भी करते हैं लोग, बहुत मैनेजमेंट वाले ऐसे होते हैं। जिसकी बर्थ डेट 2-11-20-29 है, 2-11-20-29, उसका चंद्र स्वामी, ये लोग ड्रामा, एक्टिंग, म्यूजिक, पेंटिंग फील्ड में काम करते हैं या कुछ एडवाइस देने का काम, साइकोलॉजी, टीचिंग, किसी को कुछ, वो अच्छे लोग होते हैं, बहुत प्यारे लोग, अच्छे माँ बाप होते हैं ये लोग। तो ऐसे मैंने बताया था सब 1 से 9 ग्रहों का। तो 3 जिसकी बर्थ डेट 3-12-21 और 30, उसका स्वामी गुरु है, तो वो लोग टीचिंग, एडवाइजिंग, कंसल्टिंग, मिनिस्ट्री, मंत्री, ये सब बनते हैं, एडवाइजर, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चर देना, इनका काम होता है, समझाना। 4 तारीख वाले राहु, 4-13-22-31 राहु स्वामी है। पॉलिटिक्स, देखो अभी अमित शाह की बर्थ डेट है 13, इन्होंने यहाँ पे भूत पहना है, राइट। तो ये राहु वाले लोग पॉलिटिक्स, स्ट्रॉन्ग डेयरिंग वाले कामकाज, हिम्मत वाले कामकाज, दवाई, मेडिकल, ये सब राहु में आता है। आजकल के जो डॉक्टर है वो भी राहु का काम करें, क्योंकि दवाई राहु है, जहर है दवाई, और केतु कैची है, तो डॉक्टर का काम भी राहु का केतु से प्रभावित है। जिसका राहु केतु बहुत उच्च का होता है, वो बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। साइंस राहु का ग्रह है, साइंस सब्जेक्ट ही राहु का है, तो जिसका राहु अच्छा होगा वही लोग साइंस के फील्ड में आगे बढ़ेंगे। मेरा राहु नीच का, तो मेरे को साइंस और कॉमर्स में आना पड़ा। मेरा 0 डिग्री का राहु होता है, कैन नॉट चीट टू एनीवन, आई एम वेरी लॉयल, आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मैं सब कुछ सच बताता हूँ, मेरे मुंह से सब सत्य ही निकलता, कभी झूठ नहीं बोल पाता हूँ। 5वां ग्रह बुध का है, मतलब राहु का बर्थडे वाले स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं। राहु वाले 4-13-22-31 वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स जिसमें बहुत पावर चाहिए। तो घोड़ा है राहु, स्ट्रॉन्ग टाइगर है, लायन है, ऐसा होता है, उसका नेचर बहुत कड़क होता है, अपनी चाहत होती है, आगे बढ़ने की बहुत तमन्ना होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर के घुंघरू वाले वो राहु के, नरेंद्र मोदी के घुंघरू वाले वो राहु के, इसलिए वो अपने सब्जेक्ट में बहुत मास्टर होते हैं। फिर 5 नंबर बुध, अकाउंटेंट, सीए जो होते हैं, वकील होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, लेक्चर देने वाले, मीडिया एजेंट, सेल्समैन, मार्केटिंग वाले। 5-14-25 अच्छे आर्टिस्ट, 5-14-23 ये लोग अच्छे वक्ता भी होते हैं और काफ़ी अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे परिवार में जन्मते हैं, बुद्धि से काम करते हैं, दिमाग से, लेखन राइटिंग भी करते हैं। उसके अच्छे बहुत फ्रेंड होते हैं, सब फ्रेंड होते हैं इनके। बुध का सब मित्र है, बुध सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। 6 तारीख 6-15, मेरी बर्थडे 6 मार्च है, 6-15-24, स्वामी शुक्र है, ड्रामा, एक्टिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्ट्स। देखो मेरी ये आर्ट है, हाथ देखने का तरीका। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी कर्मकांड, पूजा पाठ। पंडित जी कौन है? जो ब्राह्मण है, कर्मकांड करते, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, वो उनका काम है। एस्ट्रोलॉजी दुनिया का कोई भी आदमी सीख सकता है, कोई भी धर्म का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी, किसी भी ज्ञाति का आदमी एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है। भगवान ने जो आत्मा बने ईश्वर का अंश है, जो हमने कास्टिज्म बनाया है, जैसे कोई ब्राह्मण है, वैष्णव, जैन, पटेल है, या कोई अलग अलग नाथ का है, क्षत्रिय, दरबार, ठाकुर है, सब अलग अलग कास्ट है। गए जन्म के कर्मों के हिसाब से आपको इस जन्म में वो सुख दुख पाने के लिए आपको वो कास्ट दी जाती है। जैसे मैंने किसी जन्म में पाप किया था, मैरिज वाला, लेडीज वाला, तो इस जन्म में मेरे ससुर ने बदला ले लिया, 20 साल कोर्ट में केस चला मैरिज का। मतलब किसी जन्म में मैंने जो पाप किया था, इसका बदला लेने के लिए मुझे इस ज्ञाति में जन्म मिला, और मेरा इस ज्ञाति का ये वाइफ हुई, ससुर हुआ। मतलब मेरी जो कास्ट है वो मेरे माँ बाप की कास्ट थी। अभी मैं काम क्या कर रहा हूँ, जैसे वो कोई ब्राह्मण होता है, साधु महात्मा का काम कर रहा हूँ, आध्यात्मिक काम, ऐसा है। तो मैं कर्मों से ब्राह्मण हो गया हूँ, ऐसा है। तो अभी आप कलयुग के अंदर जो काम कर रहे हो वही आपकी कास्ट है। क्या कर रहे हो आप काम? बस आपका कर्म ही आपकी कास्ट है। कास्ट मतलब ज्ञाति। पहले के जमाने में कि भाई चलो सुथार है तो वो सुथारी का काम करता था, लुहार है तो लुहारी का काम करता था, ऐसा होता है। सोनी है तो सोनी का काम करता था, ऐसा। ये आपका अभी जो कर्म है वही आपकी ज्ञाति है। और अभी जो कलयुग में हजारों टाइप के नए नए काम आ चुके हैं, कंप्यूटर साइंस, IT, तो क्या क्या ज्ञाति कितने कैसा है। मूल चीज जो फंडामेंटल ऑफ साइंस है वो 9 ग्रहों की एनर्जी है। तुम्हारे अंदर कौन से ग्रह की एनर्जी, वही आप काम। जिसका राहु केतु शनि उच्च का होगा वो लोग आधुनिक काम करते हैं, आधुनिक युग का, प्रेजेंट युग का काम करते हैं। जैसे 7 नंबर है, फिर 7, 16, 25 केतु का काम है, कैंची काटने का, हेयर कटिंग, कपड़ा कटिंग, चमड़ी कटिंग, डॉक्टर, कुछ भी काम करते हैं। टेक्नोलॉजी का काम, कंप्यूटर साइंस, IT, वो फील्ड में होते हैं।
18 वाले जिसके 9 बर्थडे है, 9 18 8 है, 8 17 26 शनि का डिसिप्लिन मेन, जैसे नरेंद्र मोदी की 17 तारीख है, डिसिप्लिन। ये लोग बहुत सीरियस होते हैं काम धंधे में, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो काम करते हैं उसमें बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो ये लोग सीरियसली बहुत अपना काम में बहुत सीरियसली डूब जाते हैं। कभी कभी तो ये अपनी पर्सनल लाइफ भी कुछ देखते नहीं है, घर वाले, घर फैमिली, ये अकेले रहते हैं। शनि अकेला है, न्याय का कभी कभी कोर्ट में भी होते हैं लोग, न्याय और बिजनेस करते हैं, साइंस पढ़ते हैं लोग, साइंस में भी होते हैं, बहुत से काम कर पाते हैं। कुंडली में और कौन से ग्रह पावरफुल है उसके ऊपर लाइफ चलती है। बाकी मंगल, नौवा ग्रह मंगल है, 9 18 27 इसका मंगल है। तो ये लोग रक्षा क्षेत्र, पुलिस मिलिट्री, ये मंगल है, मांगलिक ताकत, फाइटिंग, बॉडी, जिसका बॉडी में कुछ जरूरत है, मेहनत मजदूरी, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, जमीन मकान, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें काम करते हैं। कभी कभी वो मांगलिक लोग डॉक्टर भी होते हैं, नेता भी होते हैं, साधु भी होते हैं। ये मांगलिक, बंगाल वाला बर्थडे मांगलिक है ना। तो पिछले जन्म में जो कर्म किया उस हिसाब से आपको इस जन्म में काम करना। वो 9 ग्रहों के, अब देखो दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा नहीं जिसकी कोई बर्थ डेट नहीं होगी, तो उसकी बर्थ डेट ही उसका ग्रह है। मतलब हम लोगों के अंदर 9 ग्रहों की एनर्जी पड़ी हुई है। मतलब अगर मैं आपको अपने एजम्पशन करते कि दुनिया में 10% लोग सूर्य के हैं जिसकी बर्थ डेट 18 19 है, दुनिया में 10% लोग चंद्र के जिसकी बर्थ डेट 2 11 20 और 29 है, 10% लोग 3 वाले, 10% लोग 4 वाले राहु वाले, 10% 5 बुध वाले, ऐसे। तो ऐसे 9 ग्रहों के लोग हैं हम लोगों का डिवीजन हो चुका है। हम लोग जो 100% पब्लिक है उसमें से सिर्फ 1-2% लोगों को भगवान ने अपने काम के लिए रखा है, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी, धार्मिक प्रवृत्ति। जिसकी भी कुंडली में गुरु और केतु उच्च राशि का है, वही लोग बड़े धर्मात्मा, बड़े साधु महात्मा बन सकते हैं। और वो लोग भगवान को समर्पित अपनी जिंदगी कर रहे हैं। बहुत छोटी उम्र है। देखो मेरा गुरु केतु नीच का, मेरे बाद में मेरी उम्र कुछ होने के बाद हुआ मुझे एहसास के भी ये सब चीजें है। पहले नहीं मानता था इन सब चीजों को, स्पिरिचुअलिटी, भगवान को कम मानता, मेहनत मजदूरी में मानता था, नसीब के ऊपर विश्वास नहीं किया। देखो जिसको साधु संत बनने की अगर तमन्ना है तो सबसे, अगर आपके घर में माँ बाप है तो कभी साधु मत बनना है। माँ बाप ही भगवान है। जिसने माँ बाप को छोड़ दिया वो साधु ही नहीं है। जिसने माँ बाप की सेवा ही नहीं की वो भक्ति करने के काबिल ही आदमी नहीं है। नहीं, आजकल कुछ संस्थाओं में बच्चों को उठा लेते, भक्ति भगवान में साधु बना देते हैं। वो गलत बात है, गलत रॉन्ग चीज है। जब तक आपने अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुकाया है, आपका साधुता, धार्मिकता सब फैले। हाँ, उनका कोई और ऑप्शन है, माँ बाप की सेवा करने वाले कोई और भाई बहन है तो ठीक है। अगर ऐसा कोई आप सबसे छोटे हैं तो और अलग है। खैर अभी मेरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, कोई और टॉपिक पे आगे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मेरा वीडियो ठीक लगे तो आप किसी को सेंड करना। और कुछ फ्यूचर जानना तो मुझे अपना हाथ का प्रिंट, राइट हैंड का और हॉरोस्कोप, बर्थ डेट डिटेल भेजना। मैं अपना बाद में आपको दे दूंगा, मेरा गूगल पे नंबर। थैंक यू वेरी मच।